हाय, आ गए आप ज्योति मिस क्लास में। मोस्ट वेलकम। भाई हम अपने बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं, वो भी पहली बार सिखा रहे हैं ऐसे नोटबुक पर, ठीक है। और नर्सरी के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको सिखाने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी अपनाई है कि हम पहले सिंपल अक्षर सिखा रहे हैं। तो उसमें से हमने पहले शुरुआत कैसे की थी? सबसे पहले हमने उनको ये लिखना सिखाया, यानी कि लाइन करना सिखाया। फिर हमने उनको डैश करना सिखाया। फिर हमने उनको लाइन और डैश की प्रैक्टिस दी। फिर हमने उनको L फॉर लायन सिखाया। फिर हमने उनको T फॉर टाइगर सिखाया। फिर हमने उनको I फॉर इंकपॉट सिखाया। फिर हमने उनको F फॉर फिश सिखाया। और लास्ट वीडियो में हमने उनको E फॉर एलिफेंट सिखाया, राइट। यानी कि हम इतने सारे सीख चुके हैं, ये लास्ट वीडियो में सीखा। अब आज हम सीखेंगे H फॉर हॉर्स। अब H फॉर हॉर्स सिखाने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आप पहले लाइन करेंगे, फिर और एक लाइन करेंगे, और फिर बीच में आप उसको डैश करवाएंगे। ये तरीका होता है H फॉर हॉर्स लिखवाने का। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। पहले लाइन, फिर लाइन और फिर डैश, राइट। ये मेथड होता है सिखाने का। तो चलिए अब हम सिखाते हैं अपने बच्चों को। अब आप क्या करके देंगे? आप करके देंगे इस तरह से डॉट, राइट। जब ऐसे डॉट हो गया तो बच्चे खुद यहाँ पर इस तरह से लाइन करेंगे, राइट। अब इसके बाद वापस से आप दो डॉट्स करके देंगे। देन अगेन बच्चा यहाँ पर लाइन करेगा, ठीक है। इसके बाद आता है बीच में डॉट करने की इस तरह से, तो बच्चा इस तरह से डैश करेगा, राइट। तो ये बन गया H फॉर हॉर्स। अब क्या आपको यहाँ पे हाथ पकड़ने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत इजी था, है कि नहीं? मैं वापस एक बार बता देती हूँ। यहाँ पर आप पहले दो डॉट्स करेंगे, ठीक है। तो बच्चे भी यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन में डॉट करेंगे, और यहाँ पर अगेन आप दो डॉट्स करेंगे, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में बच्चे यहाँ पर डॉट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये दो डॉट्स करेंगे और बच्चे यहाँ पर डैश करेंगे, राइट। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि बच्चे को H लिखना आ गया, वो भी बिना हाथ पकड़े, राइट। तो H फॉर हॉर्स इस तरह से लिखाया जाता है। एंड जैसे उसका कंप्लीट हो जाए, यहाँ से यह कंप्लीट हो गया, फिर उसको भी बोलना है और आपको भी बोलना है। पहले आप बोलेंगे H फॉर हॉर्स और फिर बच्चा बोलेगा H फॉर हॉर्स। और इस तरह से उसको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस आपको करवानी है। कम से कम नहीं करके भी तो एक 5 से 6 पेजेस मिनिमम प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। अब जो मिस्टेक्स करते हैं लिखवाने वाले, चाहे मम्मी हो, पापा हो या घर में कोई और भी हो, जो इस तरह से लिखाते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। इस तरह से डॉट बना के देते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसे कोई भी डॉट्स नहीं बना के आपको देने हैं। इट्स वेरी 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 रॉन्ग। प्लीज़ इस तरह से पहले से ही डॉट बना के ना दें बच्चों को। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ समझ नहीं आएगा, और फिर आप ये दे मारोगे, बच्चा नहीं लिख रहा है, धबाड़ धबाड़ धबाड़। प्लीज़ डोंट डू दैट, प्लीज़ डोंट डू दैट। इट्स अ रिक्वेस्ट कि यहाँ पर बच्चा क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है ये सारी की सारी कनेक्टिविटी, ये उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। इट्स अ रिक्वेस्ट। जो भी लिखा रहा है बच्चे को, मम्मी हो, पापा हो या घर का कोई अन्य सदस्य हो, हर चीज़ जो आप कर रहे हैं डॉट, वो बच्चों के सामने ही होनी चाहिए। बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ये दो, तो यहाँ पर आप करेंगे पहले, तभी जाके वो लाइन करेंगे। इसके बाद वापस से आप दो डॉट्स करेंगे, तभी जाके बच्चे यहाँ पर इस तरह से लाइंस करेंगे, और इसके बाद आप बीच में ये दो डॉट्स करेंगे इस तरह से, तभी जाकर बच्चे यहाँ पर डैश करेंगे। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
इज दैट क्लियर? इस तरह से बच्चों को उनके सामने ही डॉट करके रखना है, उनको तो एकदम वो बिना किसी प्रॉब्लम के लिखेंगे, लेकिन ये वाला सिस्टम प्लीज 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 मत करवाइएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अभी आप बच्चे को लिखवा सकते हैं। जब आपके बच्चे को इस तरह से आप डॉट करते रहेंगे, करके देते जाएंगे, फटाफट बच्चा 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा एक पेज लिख लेगा। तो इस तरह से 5 से 7 पेजेस की प्रैक्टिस करवा सकते हैं आप, ठीक है? कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये सारा का सारा पेजेस का प्रैक्टिस आपको करवाना है बच्चे को। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू पीपल। अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। बस करवाइए इसका 8-10 पेज या 5-6 पेज, डिपेंड्स कितना उसका हाथ बैठा हुआ है बच्चे का, उतना आप उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर जल्दी बैठ जाता है तो कम पेजेस करवाने की ज़रूरत है, ज़्यादा अगर वो टाइम ले रहा है तो ज़्यादा प्रैक्टिस। बस चॉइस नहीं, सॉरी, बच्चे की कैपेबिलिटी पर है, कितना जल्दी वो ग्रास्प करता है। इस तरह से आपको पूरा का पूरा पेजेस उसको लिखाने की ज़रूरत है, यानी अपनी नोटबुक में लिखवाइए आप उसको इस तरह की 5-7 पेज, वॉट एवर इट इज़। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया। तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से हमने क्या क्या सीखा, यानी जिसको मैं लाइन और डैश कहती हूँ, उससे हमने L, T, I, F, E और H सीखा। यानी कि यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन फ्लोरोसेंट में किया हुआ है, ये सब हमने सीख लिया है। अब लाइन और डैश के तो हमने सारे अक्षर सीख लिए हैं, लेकिन अब जो शुरुआत होती है वो होती है ए लिखने की बारी। लेकिन एक लिखने से पहले हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। चलिए सीखते हैं। लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप करवाते रहिए प्रैक्टिस 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 बच्चों को। एज की प्रैक्टिस है ना, एज की प्रैक्टिस करवाते रहिए, ठीक है? ओके, और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस 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 करवाते रहिए एज की, और अच्छे से हाथ बैठना चाहिए। इज दैट क्लियर? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं ज्योति मिस की अगली क्लास में।